सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो सिक्वलाइज के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने सिक्वलाइज के थ्रू CRUD ऑपरेशन जो भी हमारा रेस्टफुल एपीआई था वो हमने बनाना सीखा था। आई एज्यूम कि अब आपको जो है सिक्वलाइज के थ्रू जो है हम CRUD ऑपरेशन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। बेसिक जो हमारा फंक्शन है जो कि हमें सिक्वलाइज प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू जो है हम MySQL के अंदर कोई डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, वहाँ से डेटा फेच कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट जो अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे। सो चलते अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में जो है हम डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर रहे हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलेंगे। तो लास्ट वीडियो में जो है मैंने आपको फाइंडर का कंसेप्ट जो है पढ़ाया था। डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो है हमने फाइंडर को देखा था। अब इनसे आगे अगर बढ़ती हूँ तो आपको कंसेप्ट मिलेगा गेटर, सेटर एंड वर्चुअल। सो अब ये गेटर, सेटर एंड वर्चुअल का क्या यूज है और साथ के साथ जो है इसका यूज हम किस सिनेरियो में करेंगे अपने कोड में, वो हर एक चीज़ जो है इन डिटेल में जो है हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गेटर सेटर होता क्या है और आफ्टर दैट जो है हम वर्चुअल के कंसेप्ट के बारे में जो है देखेंगे। सो सबसे पहले एक बार कोड के स्ट्रक्चर को जो है समझते हैं। सो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, सेम कोड है, नथिंग फैंसी, मैंने कुछ अलग यहाँ पे किया नहीं। तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो में जो कोड था जहाँ पे हमने अपने CRUD ऑपरेशन को हैंडल किया था, सेम चीज़ें यूज़र कंट्रोलर पे आओगे तो वही सारे फंक्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि हमने लास्ट वीडियो में CRUD के लिए यूज किया था। उसके बाद यूज़र मॉडल पे आते हैं। इंपॉर्टेंट है हमारे पास यूज़र मॉडल देखना है कि इसके अंदर आपको देखो कितने सारे कॉलम मिलेगा जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो कोड स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। राउट्स के अंदर हमारा राउट्स है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो गो थ्रू करना, नहीं तो ये कोड डाउनलोड कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली इस कोड में हमने क्या किया है। सो अभी आते हैं, मेन फोकस करते हैं हम यूजर मॉडल के अंदर। मान के चलो कि आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है इंसर्ट कर दिया। अब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है, अभी डीबी के अंदर अगर आओगे, MySQL में ओपन करता हूँ और वहाँ पे चेक कराऊंगा तो फर्स्ट नेम जो भी यूजर डाल रहा है सिर्फ और सिर्फ उसका फर्स्ट नेम है। लेकिन आप जब डीबी से डेटा फेच कर रहे हो और उसमें जो है फर्स्ट नेम अगर आ रहा है तो आप चाह रहे हो कि फर्स्ट नेम के पहले जो है कुछ लग के आना चाहिए, लाइक कि मिस्टर फर्स्ट नेम जो भी है। अगर मैं अपना बात करूँ तो मिस्टर विवेक, देन मिस्टर सचिन। सो इस तरीके का डेटा जो है मुझे फेच करना है डीबी से। सो अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने डीबी को यूज करूँगा। सो वर्ल्ड नाम का मेरा डीबी है। सो ये यूज हो चुका है। इसके अंदर देखोगे तो आपको कई सारे जो है टेबल दिखेगा। सो एक टेबल जो है मेरा वो है यूजर। सो यहाँ पे मैं करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। अगर आप इस यूजर के अंदर देखोगे तो एक एट्रीब्यूट है फर्स्ट नेम। इस यहाँ पे आप चेक करो तो फर्स्ट नेम में जो आपको नाम दिख रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब भी इस टेबल से मैं कोई डेटा लेके आऊँ तो उसके पहले कुछ एट्रीब्यूट लग जाए, या आप ऐसा भी, अभी मैं एट्रीब्यूट का बात कर रहा हूँ, मिस्टर लगाना है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि उस फर्स्ट नेम को जो है कुछ चेंज करें। यहाँ पे अगर चेक करोगे तो फर्स्ट नेम जो है स्मॉल में, कुछ स्मॉल में, कुछ कैपिटल में, या मे बी सारा कैपिटल होगा। तो आप ऐसा चाहते हो कि जो डेटा आ रहा है उसको या तो पूरा कैपिटल में कन्वर्ट करके लेके आए, या ऐसा हो सकता है कि उस वैल्यू को जो है हम स्मॉल में लेके आए। सो बेसिकली मेरा कहने का क्या मतलब है कि हम गेटर का यूज कहाँ पे करेंगे, अगर आप टेबल से कोई डेटा लेके आ रहे हो और उसमें कोई चेंजेस करना चाह रहे हो, या तो कोई भी चेंजेस हो सकता है, इट्स रिक्वायरमेंट कि आपका रिक्वायरमेंट कैसा है, तो उन केसेस में जो है हम गेटर यूज करेंगे। सो आई होप आपको गेटर का कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। गेटर हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो इन्होंने बता भी रखा है, ये गेटर इज अ गेट फंक्शन डिफाइंड फॉर वन कॉलम इन द मॉडल डिफिनीशंस। जहाँ पे आप मॉडल डिफाइन करते हो तो वहीं पे जो है गेटर जो है एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जहाँ पे मैं एट्रीब्यूट डिफाइन करती हूँ वो एट्रीब्यूट हमारा एक कॉलम को है। सो मेरे केस में मान के चलो मैं फर्स्ट नेम जो फाइंड कर रहा हूँ उसके पहले मैं मिस्टर लगाना चाहता हूँ। वेयर एज हमारे डीबी में जो है फर्स्ट नेम के अंदर कहीं पे भी मिस्टर नहीं लगा है। तो अगर मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि वहाँ से डेटा लेके आते वक्त मैं जो है मिस्टर लगाना चाहूँ तो वहाँ पे जो है हम गेटर्स का यूज कर सकते हैं। अब गेटर का यूज कैसे करेंगे, सो देखो इन्होंने यहाँ पे मॉडल बनाया है यूजिंग डिफाइन मेथड। सो इसके थ्रू भी हम मॉडल बना सकते हैं। ये इसका एक एट्रीब्यूट है, यूजर नेम जो है एक एट्रीब्यूट है। देन यूजर नेम का डेटा टाइप इन्होंने सेट किया विच इज स्ट्रिंग। उसके बाद अगर आपको गेटर लगाना है तो इसके लिए आपको गेट मेथड यूज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो गेट मेथड, देन दिस डॉट गेट डेटा वैल्यू करके एक मेथड है और उसके अंदर आप अपने टेबल का नाम दोगे। कौन से टेबल का नाम, जो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट पास करो वही टेबल बनेगा आपका, तो वो एट्रीब्यूट यहाँ पे पास करोगे। सो ये क्या करेगा, इतना जो कोड है, सो ये क्या करेगा, उस टेबल के अंदर जो है यूजर नेम का जो भी फाइल होगा, आई मीन जो भी डेटा होगा वो ला के देगा। वो डेटा जो है इन्होंने रो वैल्यू के अंदर जो है वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया। और यहाँ पे एक छोटा सा चेक लगाया है
चेक क्या है कि अगर रो वैल्यू के अंदर कोई वैल्यू है, ऐसा भी हो सकता है कि यूजर नेम जो है पाए ही ना, डीबी में हो ही ना, तो उन केसेस में आप अगर अपर केस करने जाओगे तो एरर थ्रो करेगा। सो वहाँ पे वैल्यू होना जरूरी है। सो यहाँ पे एक सिंपल सा चेक लगाया कि अगर रो वैल्यू अवेलेबल है तो उसको जो है अपर केस में कन्वर्ट कर दे, और अगर नहीं है तो उसको जो है नल एज ए नल रिटर्न करे। ठीक है, सो ये काम जो है हम कर सकते हो। तो सेम काम जो है हम करके देखते हैं। इस कोड को जो है कॉपी करते हैं और चलेंगे अपने यहाँ पे यूजर मॉडल के अंदर, और ये हमारा फर्स्ट नेम है। सो फर्स्ट नेम को फिलहाल मैं कमेंट आउट करता हूँ, एक और मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे इस तरीके से बनाता हूँ क्योंकि इस समय मल्टीपल चीज़ें मैं यूज करने वाला हूँ। सो इसलिए हमें जो एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे काम करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे टाइप सबसे पहले देते हैं कि इसका टाइप क्या होने वाला है। डेटा टाइप जो है वो हमारा स्ट्रिंग होने वाला है। ठीक है, स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे गेटर लगाना है। तो गेटर के लिए हम जो है सिंपली जो भी हमने कॉपी किया था वो चीज़ें जो है हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। क्या किया है इसने, तो रो वैल्यू के अंदर जो गेट डेटा नाम का और गेट डेटा वैल्यू नाम का एक मेथड है, उसको कॉल किया और इसके अंदर आप अपने कॉलम का नाम दोगे। तो मेरे केस में जो मेरा कॉलम है वो फर्स्ट नेम है, यूजर नेम नहीं है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूजर नेम की जगह जो है मैं फर्स्ट नेम डाल दूंगा। अभी मैं फिलहाल ये नहीं चाहता हूँ कि अपर केस में कन्वर्ट करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसके पहले जो है मिस्टर लग के और देन जो भी फर्स्ट नेम आएगा वो आ जाए। सो नीचे वाले कोड को मैं कमेंट करता हूँ और मैं क्या चाहूँगा कि अगर रॉ वैल्यू के अंदर कोई डेटा अगर अवेलेबल है तो पहले मिस्टर लग जाए। देखो यहाँ पे मैं मिस्टर यूज कर रहा हूँ, आप जो है ऐसा कर सकते हो कि एक टेबल को जो है और यहाँ पे फाइंड करो, उसके बेसिस पे जो है आप मतलब जेंडर के बेसिस पे मिस्टर या मिसेस यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको ये चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, राइट। सो मिस्टर एक स्पेस के साथ जो है और देन प्लस, तो क्या होगा कि जो भी वैल्यू रहेगा उसके पहले मिस्टर लग जाएगा, राइट। सो ये चीज़ें हैं और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक कॉलम देना पड़ेगा, देन जाके ये काम करेगा। सो ये गेटर हम कैसे यूज करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है। अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं यूजिंग नोड app.js या नोडमॉन के थ्रू जो हम जाते हैं ताकि हमें बार बार सर्वर जो है स्टार्ट ना करना पड़े। सो नोडमॉन app.js मेरा सर्वर लिसन हो चुका है, डीबी भी कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे पोस्टमैन पे आएंगे और गेट ऑल यूजर वाला मेरा वो राउट है जहाँ से हमें जो है हर एक यूजर का इन्फॉर्मेशन आएगा। और जैसे इसको आप हिट करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, चेक करो। देखो फर्स्ट नेम जो है अभी क्या आ रहा है, मिस्टर। यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या आ रहा है, मिस्टर। सो जो भी आपको नाम आएगा उसके पहले जो मिस्टर जो है यहाँ पे लग के आएगा। तो गेटर जो है कुछ इस तरीके से काम करता है। वेयर है जो आपके डीबी के अंदर जो डेटा है वहाँ पे मिस्टर नहीं है। अभी भी अगर आप चेक करोगे डीबी के अंदर का डेटा तो जो प्रीवियस डेटा था वही डेटा आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर कोई भी मिस्टर वगैरह जो है ऐड नहीं हुआ है। तो गेटर का यूज कब कर सकते हो कि आपके अंदर डीबी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसको कुछ चेंजेज या कुछ ऐड करके लेके आना चाहते हो तो ये काम जो है कर सकते हो। सो अभी मैंने मिस्टर लगाया था, मान के चलो अगर आप अपर केस में इन सारे इन्फॉर्मेशन को लेना चाह रहे हो तो नीचे वाले कोड को अनकमेंट करते हैं और अगेन हिट करते हैं इस एपीआई को। तो अभी जो भी नाम आएगा देखो वो कैपिटल में आएगा, राइट। सो यहाँ पे नीचे भी चेक करो। तो इस तरीके से जो है आप गेटर का यूज कर सकते हो। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया गेटर। सेम चीज़ें जो है सेम इसका अपोजिट जो है हमारा सेटर काम करता है। सेटर मतलब सेट करना। सो आप ऐसा चाह रहे हो कि जब कभी भी डीबी में कोई नया वैल्यू इंसर्ट करना चाहे तो उससे पहले जो है कुछ चीज़ें ऐड होके जाए या कुछ ऑपरेशन जो है हो, तो इसके लिए जो है आप सेटर यूज कर सकते हो। तो गेटर से जो है अगर हमें डीबी से कोई डेटा लेके आना है और वहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए गेटर, और हम डीबी के अंदर कोई डेटा सेव करने जा रहे हैं और उससे पहले जो है हम कोई ऑपरेशन यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है हम सेटर यूज करेंगे। सो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल इन्होंने बताया है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि मान के चलो यूजर जो है अपना पासवर्ड स्टोर कराना चाह रहे हैं और आप जैसे यूजर admin@123 पासवर्ड दिया, तो डीबी के अंदर कभी भी जो है हम यूजर जो भी पासवर्ड दे रहे हैं वो पासवर्ड डायरेक्ट जो है हम नहीं डालने जाएंगे। डीबी का एक्सेस किसी के पास होगा तो उस यूजर का जो पासवर्ड है वो हर कोई जो है व्यू कर सकता है, देख सकता है और लॉगिन कर सकता है। सो उसको हम कैसे करते हैं कि जो हमारा पासवर्ड है उसको हम हैश कर देते हैं। हैश कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास bcrypt.js वगैरह का लाइब्रेरी है। फिलहाल मैं वो चीज़ें यूज नहीं करने वाला हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि डीबी के अंदर जैसे वो पासवर्ड जो है सेव होने जाए उससे पहले उस पासवर्ड को जो हम क्या कर लेंगे, हैश करेंगे और हैश के बाद जो उसको स्टोर करेंगे। तो ये एक सिंपल सा जो है एग्जाम्पल है जो कि आप समझ सकते हो सेटअप के लिए। सो फिलहाल मैं अभी ये bcrypt लाइब्रेरी को यूज नहीं करूँगा। जब कभी भी हम जो है लॉगिन वगैरह के एपीआई पे काम कर रहे होंगे जहाँ पे JWT वगैरह के बारे में भी जो है बात करेंगे, वहाँ पे मैं bcrypt.js जो यूज करके और देन सेटअप के अंदर जो है कैसे यूज करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी हम एक
और काम कर सकते हैं। सेम एग्जांपल जो है हम लास्ट नेम पे कर सकते हैं, कोई अदर फील्ड पे जो है कर सकते हैं। सो लास्ट नेम पे करते हैं, तो सेटर कैसे यूज करेंगे, तो सेट नाम का एक मेथड है और सेट के अंदर जो है हमें एक वैल्यू मिलेगा। गेट के अंदर हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि हम डीबी से डेटा लेके आ रहे हैं, लेकिन सेट के अंदर जो है हम डीबी के अंदर डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। सो दैट्स वाई वी गॉट अ वैल्यू। सो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिलेगा और उस वैल्यू को जो है आप देखो, ये हैश नाम का एक मेथड है जो कि आपको बनाना पड़ेगा जब अगर पासवर्ड को हैश करने जाओगे। फिलहाल मैं नहीं बनाने वाला हूँ, पासवर्ड को मैं हैश नहीं करने वाला हूँ। सो मैं आपको वैसे ही करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको अपनी टेबल का नाम देना विच इज एट्रीब्यूट। सो यहाँ पे सेम दोनों होगा। सेट डेटा वैल्यू नाम का जो हमारा ये मेथड है और यहाँ पे चेक करोगे तो गेट डेटा वैल्यू नाम का हमारा मेथड है। तो सेट और गेट का जो है डिफरेंस है, ठीक है। सो इस कोड को कॉपी करते हैं और चलेंगे अपने कोड की तरफ। और यहाँ पे मैं इस समय फर्स्ट नेम को जो है चेंज कर लिया था गेट के लिए, अभी लास्ट नेम को जो है मैं चेंज कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लास्ट नेम, और अगेन इसमें हमें मल्टीपल चीज़ें यूज करना है, तो दैट्स वाई वी यूज अ ऑब्जेक्ट। सो डेटा टाइप्स जो है मेरा क्या होना चाहिए, सॉरी डेटा टाइप्स नहीं, यहाँ पे टाइप जो है मेरा क्या होना चाहिए, डेटा टाइप्स डॉट स्ट्रिंग। सो डेटा टाइप डॉट स्ट्रिंग, और इसके बाद एक चीज़ और मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, जो भी कोड मैंने कॉपी किया उसको पेस्ट करूँगा, सेटर। ये जो मेरा कंसेप्ट है वो है मेरा सेटर। सो अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि लास्ट नेम आए तो उसके लास्ट में जो एक चीज़ और ऐड हो जाए। सो क्या ऐड करना है हम देखते हैं, लेकिन उनसे पहले हमारा जो कॉलम है वो नेम जो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और फिलहाल मैं ये स्टोरिंग वगैरह हटा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ हम करने नहीं जा रहे हैं अभी। सो सिंपल क्या है कि हमारे पास जो लास्ट नेम आएगा उसके लास्ट में मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ क्या है वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, राइट। सेकेंड जो हमारा आर्ग्यूमेंट है सेट डाटा वैल्यू फंक्शन के अंदर, वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो सबसे पहले मेरा वैल्यू होगा और उसके बाद मैं वैल्यू के बाद जो है ये डालना चाहता हूँ कि फ्रॉम इंडिया या एनीथिंग, आप जो चाहो वो जो है डाल सकते हो। फिलहाल मैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे आपने अपना लास्ट नेम वर्मा डाला तो वर्मा के साथ जो है ये फ्रॉम इंडिया जो है ऑटोमेटिक आपके डीबी के अंदर जो है सेव हो जाएगा, राइट। सो ये चीज़ जो है हम यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। अभी एक एंट्री मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। सो इसके लिए हमें जाना होगा ऐड यूजर के अंदर। लेट्स अज्यूम यहाँ पे सचिन वर्मा ही है और यहाँ पे जैसे मैं इस API को हिट करूँगा तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे इसके लास्ट नेम को चेक करो, वर्मा फ्रॉम इंडिया। ये जो फ्रॉम इंडिया है ये यूजर ने नहीं डाला, ये हमने जो एज अ कोड लिखा कि यहाँ पे हमने एक सेटर लिख दिया कि जैसे लास्ट नेम आएगा उसके लास्ट में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे गेट ऑल यूजर करोगे तो वहाँ पे भी जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन आएगा। सो सबसे लास्ट एंट्री जो मेरा हुआ होगा वो, क्योंकि सेटर जो है वो डीबी के अंदर आपके एक्चुअल चेंजेस को जो है सेव करता है। सो अभी डीबी में अगर आओगे, डीबी यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे चेक करोगे तो देखो वर्मा फ्रॉम इंडिया ये आपके लास्ट नेम में जो है सेम होगा। तो इस तरीके से जो है हम सेटर को यूज कर सकते हैं। वन मोर थिंग जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कॉम्बिनेशन गेटर एंड सेटर, कि अगर आप किसी एक एट्रीब्यूट एक कॉलम के लिए यूज करना चाहते हो गेटर और सेटर, तो आप एक साथ जो है कर सकते हो कुछ इस तरीके से, गेटर और देन जो सेटर। आप चाह रहे हो कि वहाँ से अगर कोई डेटा आए तो ऐसा बन के आए और सेट होने जाए उस कॉलम में तो ऐसा जाए, तो वो एक साथ भी यूज कर सकते हो, कोई भी फैंसी काम नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है वर्चुअल फील्ड। अब ये वर्चुअल फील्ड क्या होता है, तो वर्चुअल फील्ड जो है बेसिकली आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपके केस में अगर यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे पास जो है फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, और मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मैं एक ऐसा कोड लिखूँ जहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है मैं फाइंड करके लेके आऊँ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट नेम का पूरा डेटा लेके आओगे, देन लास्ट नेम का डेटा लाओगे और दोनों को कंबाइन करोगे। इतना नहीं करने के लिए जो हम यहाँ पे डायरेक्ट सिक्वलाइज का जो वर्चुअल का जो कंसेप्ट है उसको यूज कर सकते हैं। सो वर्चुअल क्या करता है कि एक वर्चुअल आपके डीबी के अंदर कोई टेबल नहीं बनाएगा, एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाएगा, लेकिन एक कॉलम है जहाँ पे जो है आप मल्टीपल कॉलम के वैल्यू को एक साथ अटैच कर सकते हो। वर्चुअल प्रेजेंट होगा, आपके एक्चुअल डीबी पे प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि फुल नेम, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है लेकिन फुल नेम का कोई भी कॉलम नहीं है, बट मुझे फुल नेम चाहिए, तो इसके लिए हम वर्चुअल यूज करेंगे। वो हमारे डीबी में कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके हमें जो है फुल नेम दे देगा। तो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है सिक्वलाइज। दैट्स वाई हमेशा जो है हम सिक्वलाइज ORM को यूज करते हैं अगर हमें नोड के साथ MySQL यूज करना है तो, ठीक है। सो वर्चुअल फील्ड समझ में आया कि एक ऐसा फील्ड
जो कि आपके डीबी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है कि ये सिक्वलाइज अंडर द हुड काम करता है, बट इन रियलिटी दे डू नॉट इवन एग्जिस्ट इन डेटाबेस। मतलब कि जो भी आपका वर्चुअल फील्ड होगा वो आपके डीबी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन सिक्वलाइज उसको अपने अंदर जो है मैनेज कर लेता है। अब कैसे करता है वी डोंट केयर। सो अभी इसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो देखो यूजर नाम का जो है इसके पास एक मॉडल है। फर्स्ट नेम एक एट्रीब्यूट है, लास्ट नेम एक एट्रीब्यूट, और इन्होंने क्या किया, फुल नेम का जो एक एट्रीब्यूट बनाया है। सो यहाँ पे भी एक चीज़ मैं कर लेता हूँ, इस कोड को कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने कोड की तरफ, वहाँ पे इसको यूज करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। सो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। सो फुल नेम के अंदर क्या किया है, सबसे पहले हमें ध्यान क्या देना वर्चुअल के लिए। सो इसका जो डेटा टाइप है वो हमें वर्चुअल सेट करना पड़ेगा। अगर लास्ट नेम का अगर डेटा टाइप आप चेक करोगे तो वो स्ट्रिंग है, फर्स्ट नेम का स्ट्रिंग है। सो सेम उसी तरीके से अगर टेबल आप जो है नॉट टेबल, कोई अगर कॉलम अगर आप वर्चुअल बनाना चाहते हो तो वो जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, यूजर मॉडल या जो भी मॉडल है वहाँ पे उस टेबल का नाम जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ मेरे केस में जो है वर्चुअल जो है यहाँ पे देख सकते हो डेटा टाइप डॉट वर्चुअल, वो फुल नेम है। उसके बाद वही गेटर के लिए ये यूज किया है, जिसमें हम जो है रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो पहला कॉलम होगा उसका वैल्यू होगा, और देन जो हमारा दूसरा कॉलम विच इज अ लास्ट कॉलम। आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम भी यूज ऐड कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल फर्स्ट एंड लास्ट को जो यूज करके दिखाता हूँ, उसके बाद जो मैं आपको एक और कॉलम में भी एज को भी ऐड करके दिखाऊंगा कि एज को भी जो है हम एक साथ इसमें ऐड कर सकते हैं, फुल नेम प्लस एज। उसके बाद सेटर में इन्होंने क्या दिया है, एक एरर थ्रो दिया है कि कभी भी हम वर्चुअल कॉलम में जो है कोई डेटा को सेट नहीं कर सकते। अगर आप सेट करने जाओगे, ऐसा हो सकता है ना, यूजर डॉट क्रिएट और उसके अंदर आप जो है जेसन में फुल नेम और देन फुल नेम का जगह आप कुछ पास करने जाओगे तो आपको ये एरर थ्रो देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा वर्चुअल डेटा टाइप है, आई मीन वर्चुअल जो कंसेप्ट है, जो भी आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो, वो आपके किसी कॉलम, आपके डीबी के अंदर कोई कॉलम नहीं होगा, ये सिक्वलाइज मैनेज करता है, इसलिए आप जो उसमें कोई एंट्री नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई वी थ्रो अ एरर। सो आई होप आपको ये एरर क्यों थ्रो करेगा ये भी जो है समझ में आ गया होगा। सो अभी इसको यूज करके देखते हैं, चलते हैं अपने इस पर गेट ऑल यूजर करते हैं। सो यहाँ पे गेट ऑल यूजर करोगे तो आपको देखो हर एक के अंदर जो है फुल नेम आपको देखने को मिल जाएगा, और इस फुल नेम को आप सिक्वलाइज के अंदर भी जो है फाइंड कर सकते हो। फिलहाल अभी आप यहाँ पे चेक करोगे तो फुल नेम जो उसका बन के आ रहा है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम जो भी होगा वो फुल नेम आ जाएगा। अगर आप इसमें मल्टीपल अगर कॉलम यूज करना चाहते हो, लेट्स सी जो मैं एक और कॉलम जो है यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एज करके। सो उस कॉलम को भी जो है आप इस तरीके से दिस डॉट जो भी आपका कॉलम का नाम है वो आप पास करोगे, और अगेन एपीआई को मैं हिट करूँगा तो इस समय जो है देखो फुल नेम के अंदर विवेक वर्मा और देन जो भी उसका एज होगा वो भी जो है आ जाएगा। सो इस तरीके से जो है हम वर्चुअल को यूज कर सकते हैं अपने किसी भी ऐसे वैल्यू में जहाँ पे हमें मोर देन 2 फील्ड को एक साथ जो है कंबाइन करना है, बट वो जो हमारा वर्चुअल फील्ड होगा वो हमारे डीबी के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं होगा। सो ये चीज़ें हैं हमारा वर्चुअल फील्ड। यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने नोट करके दिखाया कि डेप्रिकेट हो चुके हैं क्या, गेटर मेथड और सेटर मेथड। सो अभी हम वर्जन 6 जो है यूज कर रहे हैं सिक्वलाइज का। इससे पहले जो है हम वर्जन जो यूज करते थे वहाँ पे सेम चीज़ें जो है हम यूज करते थे यूजिंग गेटर मेथड एंड सेटर मेथड। सो ये गेटर मेथड और सेटर मेथड जो है वो बेसिकली डेप्रिकेट हो चुके हैं, आप इसको यूज में नहीं ला सकते। सो आप इसको ट्राई भी मत करना है क्योंकि ये काम नहीं करेगा। डेप्रिकेटेड का मतलब कि ये रिमूव हो चुका है। सो रिमूव हो चुका है तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सो आप ये नीचे का जो चीज़ है वो आप ट्राई मत करना, आप जस्ट आप जो है वर्चुअल गेटर और सेटर ये चीज़ें जो है आप खुद से ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको गेटर सेटर एंड वर्चुअल का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। जो हमारा ये कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिट पे जो है ये सारे कोड ब्रांच बाय आपको अपलोड मिलेगा। सो वहाँ से गो थ्रू करना और एक बार खुद से जो है ये सारा कोड ट्राई करना, खुद से जो है राइट करने का कोशिश करना तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे जो है हम इनसे आगे के टर्म्स को कवर करेंगे।